चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की पद्धति। तो सबसे पहले समझते हैं कि मात्रकों की पद्धति क्या होता है। तो जितने भी राशि हैं और उनके जो मात्रक हैं, चाहे वो मूल मात्रक हो या व्युत्पन्न मात्रक, उनके समूह को हम लोग बोलते हैं मात्रकों की पद्धति। वर्तमान में अभी जो पद्धति चल रही है वो एसआई पद्धति है, लेकिन इसके पहले कई सारे मात्रकों की पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कि पहला जो है वो है सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति। अब एक एक करके समझते हैं ये पद्धति क्या होते हैं। तो पहले क्या था कि अलग अलग देशों के वैज्ञानिक जो है मापन के लिए अलग अलग पद्धति का प्रयोग करते थे, जिससे उनके बीच कॉम्बिनेशन करने में काफ़ी परेशानी होती थी। इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर सम्मेलन के और ये डिसाइड किए कि सभी एक इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक पद्धति का विकास किया जाए, जो कि हर जगह के जो वैज्ञानिक है उसे यूज करें, ताकि उन लोगों के बीच कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बन सके। तो अभी जो वर्तमान समय में जो पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है वो है एसआई पद्धति। और इनके पहले जो कुछ प्रचलित पद्धतियाँ प्रयोग में की जाती थी वे सभी इस प्रकार है। जैसे पहला जो है वो सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या है कि इसको फुल फॉर्म इसका हो जाता है इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर का मतलब इसमें लंबाई के लिए हम लोग सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, और द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का, और समय को मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दूसरा जो पद्धति एपीएस पद्धति, इसमें जो है लंबाई को मापने के लिए हम लोग फुट का प्रयोग करते हैं, और द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो पद्धति प्रचलित में थी अभी कुछ समय पहले से, वो था एमकेएस पद्धति। इसमें लंबाई के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते थे, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग। यहाँ पे ध्यान रखने की ये जो सीजीएस पद्धति है इसे फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर वह फ्रांस यानी कि फ्रांस के देशों में इसका विकास हुआ, और वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा और लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। उसी तरह बात करें एपीएस पद्धति की, तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में इसका प्रचलन ज़्यादा था, इस कारण से इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। अब हम लोग बात करें एमकेएस पद्धति, तो इसी का जो संशोधित रूप है उसे हम लोग एसआई पद्धति के रूप में जानते हैं, जो कि वर्तमान समय में हम लोग एसआई पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। तो इस पद्धति का जो संशोधित रूप है वह क्या है, एसआई पद्धति। और इसे जो है 1960 में मापतौल के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, यानी कि हर जगह के वैज्ञानिक एक के अपने साथ मिलकर एक सम्मेलन किए, जिसमें से कि एसआई पद्धति का विकास किया गया, ताकि हर जगह के जो वैज्ञानिक है वो केवल एक ही पद्धति यानी एक ही मात्रा का प्रयोग करें, जिससे उनके बीच अच्छी तरह से कॉम्बिनेशन बन सके। वर्तमान में जो एसआई पद्धति है इसमें अभी वर्तमान में 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से मूल मात्रक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मूल मात्रक होते हैं, ये मूल राशि के लिए मूल मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब मूल राशि समझते क्या होता है। राशि भी को हम लोग ये निर्भरता के आधार पर अगर बात करें तो निर्भरता के आधार पर राशि 2 तरह का होता है, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि ये वैसे राशि होते हैं जो किसी अन्य राशियाँ पर निर्भर नहीं करती, वो स्वतंत्र होता है। और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो कि आधारी राशि पे डिपेंड करता है, यानी उस पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मूल मात्रा की, यानी कि मूल राशि के लिए मूल मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो मूल राशि हो गया वो हो गया लंबाई, और इसके लिए जो एसआई पद्धति के अनुसार इसका जो मात्रक है वह मीटर है, जिसे संकेत में हम लोग एम लिखते हैं। अब बात करें हम लोग दूसरा जो मूल राशि है वह द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए एसआई पद्धति के अनुसार जो हम लोग किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, जिसे संकेत में केजी लिखते हैं। उसी तरह समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा यानी करंट के लिए एम्पियर, और ताप यानी टेम्परेचर के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला का प्रयोग करते हैं, जिसका संकेत होता है CD। स्मॉल CD है, यहाँ पे के कैपिटल है, और यहाँ पे A भी कैपिटल, और यहाँ पे S स्मॉल है। S क्या है, स्मॉल। अब उसी तरह बात करें जो 7वां इसका जो स्वतंत्र राशि वह पदार्थ की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो मात्रक है वह क्या है, मोल है। तो ये सभी जो मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सभी कैसी मात्रक है, मूल मात्रक है, यानी ये मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं है।
और इसके दो संपूरक मात्रक थे, वह एक समतल कोण है जिसका मात्रक रेडियन होता है, जिसे संकेत में RAD लिखते हैं, तीनों स्मॉल है। और दूसरा होता है ठोस कोण, और इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट संकेत में SR लिखते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि समतल कोण और ठोस कोण में क्या अंतर है। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, और ठोस कोण मतलब हो गया सॉलिड एंगल। अब जैसे हम लोग किसी समतल पे यानी कि प्लेन स्थान पे अगर दो रेखाओं के बीच के कोण की बात करें तो ये कहलाता है समतल कोण। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर वृत्त है और उसका केंद्र मान लीजिए O है और इसकी त्रिज्या R, तो इस वृत्त की जो परिधि है, इसकी त्रिज्या की लंबाई जितनी है उतना ही इसके वृत्त के खंड को, यानी कि वृत्त की परिधि के खंड को ले लें तो वृत्त के उतना ही, यानी कि जितना कि वृत्त की त्रिज्या है उतने ही चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, इसको हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। उसी तरह बात करें अगर अस्टेरेडियन की, तो अस्टेरेडियन क्या होता है, तो मान लीजिए कोई गोला है, यहाँ पे वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ठोस कोण है, इसलिए हम लोग इसको ठोस के रूप में, गोला के रूप में इसको परिभाषित करेंगे। अगर मान लीजिए कोई गोला है और इसकी जो त्रिज्या है वह R है और केंद्र O है, तो ये जो त्रिज्या R है इसकी जितनी भी लंबाई होगी उतनी ही भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल अगर इस पर लेंगे गोले के सतह पे, मान लीजिए इसकी कुछ भी लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की जो वर्ग बनेगा इसके सतह पे 1 सेंटीमीटर का वर्ग, 1 सेंटीमीटर का जो वर्ग बनेगा इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफल के द्वारा इस वृत्त के इस गोले के केंद्र पे जो कोण बनाया जाएगा, जिस तरह इस तरह जो कोण इसके एंगल पे बनेगा, तो ये जो कोण होगा इसे हम लोग कहेंगे ठोस कोण, और इसका जो मात्रक होगा ये 1 अस्टेरेडियन कहलाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।